कलयुग में माता पिता का बड़ा अपमान है। छोरा सयाना हो गया, छोरा जवान हो गया, और जैसे ही श्रीमती जी घर में आई और उन्होंने सब 2 4 6 दिन 10 दिन 20 दिन 1 आध महीने में तो उन्होंने सब व्यवस्था अपने कंट्रोल में कर ली कि ये चाबी हमें दो, ये व्यवस्था हमें दो, ये प्रॉपर्टी के कागज हमें दो, ये मेहोना वाला प्लॉट ये किसके नाम है, तो ये तो हमारे पिताजी के नाम। अरे अच्छा, पिताजी के नाम का है कोई, उनके इकलौते बेटे, इनको छाती पर धर के ले जाना, इनसे नाम कराओ, इनसे अपने नाम कराओ। और अगर तुमने 5 दिन के भीतर यह प्लॉट अपने नाम नहीं कराया तो मैं जहर लेकर के बैठी हूं, खा करके मर जाऊंगी और तुम्हारा अपयश होगा, तुम्हारी अपकीर्ति होगी। अरे राम राम राम। प्यारी बहनों, तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदायक। कलयुग में माता पिता का इतना अपमान हो रहा है, इतना अपमान हो रहा है। अब बस वो तो इसलिए माफ कर देते हैं कि वो अपने पुत्र में अपने उसी छोटे से बालक को देखते हैं जिसको कभी उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। अब ये बड़ा हो गया है, ठीक है, अब ये कितनी विडंबना है, कहने दीजिए मुझे, कितनी विडंबना है कि जो बाप अपने पुत्र को बोलना सिखाता है वही पुत्र बड़ा होकर के अपने पिता को चुप रहना सिखाता है। जिस बाप ने अपने पुत्र को बोलना सिखाया, बेटे ने भी एक चीज सिखाई, बेटे ने भी कुछ सिखाया। आपको मालूम है क्या? चुप रहा कीजिए, बहुत बोलते हो, बीच बीच में टांग अड़ाते हो, हैं? अब हो गए बुढ़े, हो गया तुम्हारा काम, पूरा काम हो गया, बस ज्यादा ये सब करने की जरूरत नहीं है। लबर 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 हर जगह नहीं चलती तुम्हारी, क्यों मान ले तुम्हारी? अरे बुढ़े हो गए हो, तुम्हारे सिद्धांत बुढ़े हो गए, तुम्हारी सोच बुढ़ी हो गई है। हम लोग तो अपडेट लोग हैं, हम तो स्मार्ट लोग हैं, आधुनिक हैं हम। अब चुप रहा करिए। अरे राम 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 राम। ररी वालों, जब पुत्र अपने पिता से कहता है कि चुप रहा कीजिए, उस समय भले ही वो न रोता हो लेकिन छाती फट जाती है उसकी। उस समय उसकी आंखों में आंसू न आते हों, न दिखाता हो आंसुओं को, फट जाती है छाती कि ये मेरा बेटा, ये मेरा पुत्र, जिसके लिए जीवन भर पाप किया मैंने, जिसके लिए जीवन भर हाय 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 करता रहा, ये मेरा पुत्र आज मुझसे कह रहा है कि चुप रहा करिए। अरे छाती विदीर्ण हो जाती है माँ बाप की। प्रार्थना कर रहा हूं, क्षमा करिए, कुछ भी करिए, लेकिन माता पिता को आदर दीजिए। मेरी बहनें सुन रही हैं, भाई लोग सुन रहे हैं, और अगर लाइव चल रहा है तो पूरा देश भी सुन रहा होगा। याद रखिए, माता पिता का आदर होना चाहिए, माता पिता को सम्मान मिलना चाहिए, माता पिता को प्रेम मिलना चाहिए। और किसी कारणवश अगर आप अलग भी रह रहे हैं तो मैं तो कई बार ये कहा करता हूं कि आप यदि माँ बाप को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, धन नहीं दे पा रहे हैं, आपकी व्यवस्थाएं इतनी उलझ गई हैं, आप इतने EMIs के चक्कर में पड़ गए हैं, आप इतने उलझ गए हैं, इतनी किस्तें आपने बढ़ा ली हैं, इतनी EMIs। आज देखिए भारत में कर्ज में भारत का युवा डूबा हुआ है, कर्ज में डूबा हुआ है भारत का युवा। भाई कुछ चीजें डिजिटल हो गई, कुछ चीजें आसान तो हो गई, लेकिन कहने दीजिए मुझे, वो इतनी आसान हो गई कि आज 17 साल का बेरोजगार व्यक्ति आईफोन लेके घूमता है। बेरोजगार, जैसे कमाने का कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे 2 रुपया कमाया नहीं, चप्पल कभी घिसी नहीं, कोई सफलता जैसे मिली नहीं किसी प्रकार। अब चूंकि इतना आसान हो गया है कि आप जाइए किसी भी स्टोर पे 10-5 हजार जमा करके और मूड पर कर्ज का। तो हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आपका जीवन उलझ गया है EMIs के चक्कर में, आप नहीं दे पा रहे हैं अपने माँ बाप को धन, आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो प्रार्थना कर दूं, माँ बाप को धन नहीं चाहिए, पैसा नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन समय जरूर दीजिए। बात समझ में आ रही है ना?
आप नहीं दे पा रहे हैं धन, आप नहीं दे पा रहे हैं पैसा, लेकिन टाइम तो दीजिए। थोड़ा 5 मिनट जाके उनसे पूछ लेना चाहिए कि माताजी कोई कष्ट तो नहीं है, पिताजी ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप स्वस्थ हैं, दवा के लिए अगर पैसे ना हो तो हम अरेंजमेंट्स कर दें, हम व्यवस्था कर दें। लेकिन विडंबना है, बूढ़े माँ बाप पड़े पड़े पलंग पर खांसते रहते हैं, लेकिन बच्चों को माँ बाप से पूछने का टाइम नहीं है कि पिताजी क्या दिक्कत है, मर जाए पड़ा पड़ा। कैसा कलयुग आ गया, कितना भयानक समय आ गया कि जहां लोग अपने 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 मेरा 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 इसी में बिजी हैं, परहित का किसी को कोई चिंतन नहीं। बड़ा भयानक समय आ गया। पिताजी बूढ़े हुए तो पिताजी की राय भी बूढ़ी हो गई, पिताजी का मशवरा भी बूढ़ा हो गया, पिताजी की एडवाइस भी बूढ़ी हो गई। फिर कहां कोई सलाह ले